नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरक्षण का नाम सुनते ही बदल गए प्रत्याशियों की होर्डिंग और पोस्टर। जिस प्रकार से मौसम का तापमान सर्द होता जा रहा, वैसे ही चुनाव की गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। आरक्षण का अभी कोई घोषणा तो नहीं हुई, किंतु प्रत्याशियों ने जैसे ही सुना कि सीतापुर सदर नगर निकाय चुनाव के लिए सीट महिला हो गई है, तो प्रत्याशियों ने तुरंत अपनी होर्डिंग और पोस्टरों में बदलाव करना शुरू कर दिया। ऐसा ही बदलाव सीतापुर के समाजसेवी एवं भाजपा नेता रामकिशोर राठौर की होर्डिंग में देखने को मिला। समाजसेवी एवं भाजपा नेता रामकिशोर राठौर जब तक भाजपा का ध्वज लेकर गली गली स्वयं को प्रत्याशी बता रहे थे, तो वहीं अब अपनी श्रीमती शर्बती राठौर को प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। मामला दिलचस्प और होता जा रहा है, तो शायद इसलिए कहना पड़ रहा है कि मौसम का भले तापमान सर्द हो रहा हो, मगर राजनीतिक का माहौल गर्म होता जा रहा। आरक्षण संबंधित और शर्बती राठौर को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान के अखाड़े में उतारने का जो रामकिशोर राठौर ने निर्णय लिया, इस पर जब बोलेगा हिंदुस्तान से कुछ खास बातचीत हुई। आइए जानते हैं नगर सीतापुर के नगर निकाय चुनाव के लिए शर्बती राठौर को आखिर मैदान में उतारने का कारण क्या है। सुनते हैं नगर निकाय चुनाव की कहानी रामकिशोर राठौर की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर के आरक्षण की जो बातें चल रही हैं, हालांकि अभी आरक्षण घोषणा नहीं हुई है कि आरक्षण होगा क्या नहीं होगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जनपद सीतापुर में अनेकों प्रकार के प्रत्याशियों ने अपने अपने पोस्टर, अपनी अपनी होर्डिंगें लगा रखी थी, लेकिन जैसे उनको पता चला कि एक महिला सीट आरक्षण हो चुकी है, वैसे ही मामला एकदम से बदल गया है। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक मेहमान हैं जो जिनका पहचान कराने के केवल हम ही आप नहीं जानते हैं, सीतापुर उनको जानता है, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तो हमारे बीच में है रामकिशोर राठौर जी, जो चुनाव मैदान में आ रहे हैं और एकदम से परिवर्तन जो हुआ है महिला आरक्षण का लेकर के भी केवल चर्चाएं हैं, अभी कोई घोषणा नहीं है। तो आखिर ऐसे में कैसे पोस्टों में चेंजिंग आई है, कैसे क्या आया, हम जानते हैं। आखिर हमारे चैनल में बहुत स्वागत आपका है। जैसा कि आपकी चल रहा था कि चुनाव घोषणा हो रही थी, लेकिन अचानक उसमें आपके पोस्टर बैनर चल रहे थे और अचानक आपने अपनी धर्मपत्नी को उसमें उतार दिया, क्या मामला है ये? देखिए, हम लोगों का काम है समाज सेवा करना। समाज के लिए चाहे हम करें चाहे हमारी धर्मपत्नी करे, हम लोग समाज के लिए अग्रणी रहते हैं। इसलिए धर्मपत्नी ने भी बढ़ा चढ़ा के हिस्सा लिया कि अगर आरक्षण आ जाता है और महिला सीट होती है तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्या दिक्कत उसमें। नेताजी, जैसा कि आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लोगों में हुआ, जान पहचान बन गई है, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका जा रहा है और बैनर पोस्टर चल रहे थे, मतलब अचानक एकदम से परिवर्तन जैसे हुआ कि आपको ये कोई सूचना मिली है कि आरक्षण महिला आ चुका है? जैसे बुद्धिजीवी ने बताया कि सामान्य महिला रह चुकी है, सामान्य पुरुष रह चुकी है। अब अगर बैकवर्ड आएगी तो पहले महिला बैकवर्ड आएगी, बाद में पुरुष बैकवर्ड रहेगी। महिला आएगी, इसके बाद में बैकवर्ड होगी। अच्छा नेताजी, सबसे पहले बताइए कि जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है और जो जनता आपको सपोर्ट कर रही है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो नगर की पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि नगर पालिका के लोगों को चक्कर लगाना बंद हो जाए और जैसे तहसील दिवस होता है वैसे ही एक नगर पालिका दिवस लगाया जाए और कंप्लेन की व्यवस्था फोन द्वारा की जाए। क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, कैसे व्यवस्था करेंगे आप? व्यवस्था ये करेंगे कि एक 24 घंटे आदमी वहाँ रहेगा फ़ोन के ऊपर, जो किसी की भी कंप्लेन लिखेगा और काम होने के बाद उसको अवगत कराएगा। नेताजी, अच्छा देखा जाए शहर में अक्सर जो आक्रमण एक समस्या बनी हुई है, पटरी दुकानदारों को अक्सर परेशान होना पड़ता है, इधर उधर होना पड़ता है, उनकी रोजी रोटी का भी सवाल होता है। इनके लिए क्या करेंगे आप? इनके लिए बहुत सारी जगहें पड़ी हैं जो दुकानें बना करके पक्की, और इनको यथास्थान दे करके और इनको वहाँ शिफ्ट कराया जाए ताकि इनको बेर बेर रोज हटाना न पड़े, रोजी रोटी की जरिया बनी रहे इनकी। नेताजी, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और है कि जो नगर पालिका में एक दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है जमीन की, तो इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार होता है, ऐसा लोग कहते हैं। इस विषय में आप क्या, जमीन की तो इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार होता है, ऐसा लोग कहते हैं, इस विषय में आप क्या करेंगे? इस विषय में हम वहाँ पहले से तो नहीं बता सकते कितना समय लगेगा, लेकिन मैं एक टाइम निर्धारित कर दूंगा वहाँ पूछ के कितना समय लगना चाहिए, उससे 15 दिन फालतू दे करके कि प्रक्रिया पूरी करके और उसके घर पहुँचाया जाए जो जिसकी दाखिलकारी। जो बहुत अच्छी बात है। नेताजी, हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों सपोर्टरों को, नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि नेताजी ने बताया, हमारे बीच में थे रामकिशोर राठौर जी, जो नगर पालिका में एक दाखिल खारिज की होती है, ये प्रक्रिया को सरल किया जाएगा, पटरी दुकानदारों को बसाया जाएगा और अतिक्रमण की समस्याओं को समाप्त किया जाएगा। हालांकि अभी चुनाव काफ़ी दूर है, अभी चुनाव में क्या आता है क्या नहीं होता है, और अभी जो चीज़ों और लोगों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।